रमेश बिधूड़ी के बयान ने पहले से सत्ता पक्ष और विपक्ष में घुल रही कड़वाहट को कुछ और बढ़ा दिया है, या यूं कह ले कि विपक्ष को एक और हमला करने का मौका दे दिया है। विपक्ष एकजुट होकर बिधूड़ी पर एक्शन की मांग कर रहा है। मामला विशेषाधिकार कमेटी के हवाले करने की मांग हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष को उस भाषा में याद दिला दी है जो विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की है। कुल मिलाकर कोई झुकने को तैयार नहीं। सर, अभी आपके सामने महिला बिल पास हुआ है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच। जिस वक्त भारत के चंद्रयान ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, जिस वक्त भारत के चंद्रयान की वजह से दुनिया भारत का लोहा मान रही हो, उसी चंद्रयान की कामयाबी पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में खास बात हो रही हो और उसी दौरान जहरीली जुबान चल पड़ी, तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसे मुद्दे पर पूरा देश बात करने को मजबूर हो जाए तो ये अफसोसजनक ही कहा जाएगा। रमेश बिधूड़ी ने 140 करोड़ के मुल्क में सियासत में एक बेजा मुद्दा खड़ा कर दिया। पूरा विपक्ष एक सुर से रमेश बिधूड़ी की निंदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। विपक्ष की हर पार्टी और हर नेता ने रमेश बिधूड़ी को सदन से सस्पेंड करने की पुरजोर मांग की है। इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो बिधूड़ी जी को इसके लिए दोषी मानता ही नहीं हूं। मैं इसलिए दोषी नहीं मानता हूं कि इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी दे रही है। मैं दुखी जरूर हूं एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और इसी में आप इस प्रकरण को समझिए कि एक सांसद अपने फेलो सांसद के लिए किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। तकलीफ दे ये भी है कि रमेश बिधूड़ी ने लोगों को ऐसे सवाल उठाने का मौका दे दिया जो गाहे बगाहे उठते रहे हैं। समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास से लेकर एक समुदाय के प्रति नफरत के सवाल फिर फिजा में तैरने लगे। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। संसद एक ऐसी संस्था है जो देश में सबसे पवित्र, सबसे सुरक्षित संस्था है। अगर वहां भी किसी सांसद के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, गाली नहीं बल्कि सांप्रदायिक गाली दी जाएगी, तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जी से हमारी गुजारिश है कि आप कार्रवाई करिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सबका साथ सबका विकास का जो आपका नारा है, उसकी अगर लाज बचानी हो तो चुप्पी तोड़िए। इस बीच विपक्ष ने इस मामले को बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। दानिश अली के घर जाकर संवेदना जताने वाले नेताओं का तांता लग गया है। विपक्ष की सियासत की धुरी बन गया है दानिश का घर। पहले मुलाकात राहुल गांधी ने की, दानिश को जाकर गले लगाया, मीडिया से बोले नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल के बाद आप नेता संजय सिंह भी आज जाकर दानिश अली से मिले। विपक्ष के सवाल लाजमी हैं। रमेश बिधूड़ी ने बैठे बिठाए विपक्ष को ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसका शोर आने वाले कुछ दिनों तक सुना जाता रहेगा।
मौसमी सिंह और पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।